होता है कि प्लान ऑफ एक्शन लेना, एक है कि प्लान ऑफ एक्शन लेना। हम प्लान ऑफ एक्शन की बजाय ऑन कॉल उनसे डिस्कस करके उस इशू को सॉर्ट आउट करा लेते कि जी ये हम लोगों के पास इन्वेंट्री एंड हो गई थी लाबला कि जी ये इस वजह से हम लोगों ने किया, वो पहली वार्निंग आ गई आपके पास। फिर उसके बाद अगर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद अगर दोबारा किसी कस्टमर का मैसेज आ जाए कि ये DS2 मतलब दोबारा मुझे पैकेज वॉलमार्ट से मिला, मुझे पैकेज वॉलमार्ट से मिला या कहीं से भी मिला है, तो अमेजोन आपको DS2 भेजेगा, जिसको कहते हैं कि पहले उसने एक दफा वार्निंग दी, अब फिर वो दोबारा आपको कहेगा कि जी एक्सप्लेनेशन दो ये तुमने क्यों किया। अब अक्सर केसेस के अंदर अकेली ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी वायलेशन सेकंड DS2 आती है। अगर DS2 और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें DS2 प्लस कोड ऑफ कंडक्ट दोनों आ जाती हैं। अगर तो DS2 प्लस कोड ऑफ कंडक्ट दोनों आ गई हैं तो उस केस के अंदर पैसे फंसेंगे। लेकिन अगर DS2 अकेली आई है तो उसमें 15 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे सारे निकल आएंगे, आपका FPM बंद हो जाएगा, FPA चलता रहेगा, अकाउंट आपका एक्टिवेट रहेगा। ठीक है। और अमेजोन टू अमेजोन जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं उस केस के अंदर हमें वार्निंग शॉर्निंग कोई नहीं मिलती, आंख खुलेगी अकाउंट गायब। DS2 के अंदर ना वो मेरे ख्याल से ऑन कॉल का नहीं कहेंगे, वो आपको सिंपल कहेंगे प्लान ऑफ एक्शन भेज 72 ऑलवेज। वो चाहे आपको अगले दिन दोबारा आ गई है, ठीक है, वो चाहे आपको 3 दिन के बाद दोबारा मैसेज आ गया, ठीक है, तो वो आपको DS2 आ जाएगी। सिक्योर मॉडल एज सच सिक्योर मॉडल यही है कि आप 3PL के थ्रू जो है वो सारे का सारा प्रोसेस। हेलो यस सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अमेज़न सर, हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? जी 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 जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था, कल मैं किसी के साथ बात कर रहा था ना, फेसबुक पे ही मुझे एक बंदा मेरा था, काफी अरसे से मेरे साथ ऐड भी था सर, उसके साथ मेरी बातें हो रही थी, तो वो मतलब वो कह रहा था कि ना मैं आजकल जो है ना ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, पहले वो PL करता था सर, उससे मतलब हम गपशप लगा रहे थे, तकरीबन 30 मिनट तक हम बातें करते रहे। उसने मुझे बीच में ये बात भी बताई, अभी तक तकरीबन 1 वीक पहले तक हम जो है ना डायरेक्ट सैम्स क्लब और वॉलमार्ट से भी जो है ना मतलब डायरेक्ट कस्टमर को वो जो ऑर्डर्स है वो हम डिलीवर कर रहे थे। ठीक है, मैं मतलब हैरान हो गया, मैंने कहा कि वॉलमार्ट और सैम्स क्लब के पैकेजिंग में अगर प्रोडक्ट जाती है वहां तो कस्टमर कंप्लेंट कर देते हैं। वो कह रहा था कि हमारे $1,80,80 तक हमारे अकाउंट जो है ना मंथली सेल्स हुए हैं। सही है। तो मैं बस सिर्फ मेरा यही क्वेश्चन है कि सर कैसे वो लोग वॉलमार्ट और सैम्स क्लब से कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा चले 10,000 तक अगर सेल्स पहुंच जाती है तो इतने में तो एक कस्टमर ऐसा लाजमी आएगा जो कि कहेगा कि ये वॉलमार्ट से कैसे आ गया, और वो फीडबैक में ये बात करेगा। अच्छा, उसमें ना देखें कि जो है ये चांस लाजमी होता है कि हमें DS वायलेशन आ जाए जब हम उधर से सैम्स क्लब और वॉलमार्ट से कर रहे होते हैं। उसमें फिर हम लोग ऐसी आइटम्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं जिनके ऊपर हमें ये हो कि यार अच्छा इनके ऊपर पैकिंग नहीं जा सकती। तो यहाँ पे ना इस YouTube चैनल के ऊपर आपको अपवर्क से रेलेवेंट प्रोफाइल किस तरह से साइन अप करनी है, क्या क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये करेंगे कि अपवर्क के ऊपर प्रपोजल किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्लाइंट को भेजना चाहिए, क्या नहीं भेजना चाहिए, और किस जॉब के ऊपर बिड करना है, किस जॉब के ऊपर बिड नहीं करना। हम दोबारा अपवर्क के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ लोगों ने जॉब्स जो है वो पोस्ट की हुई है। एशियन, हमें कहाँ से पता चलता है कि ये क्लाइंट कहाँ से है? ये अब US से है, ये क्लाइंट बांग्लादेश से है, ये क्लाइंट UK का है, ये UK का है, US UK कनाडा। कभी भी हम एशियन जो प्रोफाइल्स हैं उनके ऊपर हम मतलब एशियन जो है, जो पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, चाइनीज, इन लोगों ने जो जॉब पोस्ट की होगी हम कभी भी इनके ऊपर बिड नहीं करेंगे। फिलीपींस भी साथ ऐड कर, इनके ऊपर हम लोग बिड नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिस वो पाकिस्तानी साइड है, एशियन मेंटालिटी है, एशियन मेंटालिटी क्या है कि रगड़ा लगाओ उस पर।
तो उसमें ये होता है कि वो आपको $100 के काम के लिए हायर करेगा और आपसे $200-300 का काम करवा देगा, और आप वो $100 बचाने के लिए $200-300 का काम हंसी खुशी से करके देंगे कि यार वो 100 बच जाए, वो 100 बच जाए, ठीक है। लेकिन इन द एंड अगर उसको काम पसंद आया तो हो सकता है वो 5 स्टार रिव्यू दे दे, अगर ना पसंद आया तो थोड़ी सी भी आपने चूचना की, वो 4 स्टार रिव्यू या 3 या 2 स्टार रिव्यू दे के जाता बनेगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, प्रोफाइल आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसकी प्रोफाइल एक आपका एसेट है, और वो एसेट इस तरह से है कि जी आप इसके अंदर साला साल जब तक ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, और बड़े सालों से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरे 10-12 साल पुराने तो ये प्लेटफॉर्म है ही, तो जब तक ये प्लेटफॉर्म चल रहे हैं आप उन प्रोफाइल्स की बेस के ऊपर बैठ के थोड़ी सी एफर्ट के साथ कमा सकते हैं। आपका वो पंजाबी में कहते हैं कि हट्टी नहीं ताड़ी बंद होएगी, ये दुकान आपकी खुली रहेगी, तो ये एक तरह से आपकी दुकान ही है। अब इसमें हम लोग असेस ये करते हैं कि ये डिफरेंट क्लाइंट्स ने जॉब पोस्ट की है, तो हम लोग सबसे पहले ये असेस करेंगे कि किस जॉब के ऊपर बिड करना चाहिए, किसके ऊपर बिड नहीं करना चाहिए। अब ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च है, फर्नीचर, फूड एंड ग्रॉसरी है बांग्लादेश से। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये जो स्पेसिफिक प्रपोजल है ये यूएस के किसी क्लाइंट का है, अब बांग्लादेश से है, लेकिन मैं इसके ऊपर ना बिड नहीं कर रहा। सर ये काइंडली लोकेशन सर चेंज हो सकती है? हम ना लोकेशन बिड का नाम लेके यहाँ पे अगर यूएस पर लिख देता हूँ, लोकेशन स्पेसिफाई, हम लोग ये सर्च टैब है ना, यहाँ से फिल्टर्स वगैरह लगा के लोकेशन स्पेसिफाई जॉब निकाल सकते हैं, लेकिन वो रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट है, यूके वाले ने भी पैसे देने हैं, यूएस वाले ने भी पैसे देने हैं, कनाडा वाले ने भी देने हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ने भी देने हैं, तो ये कोई बीच में 1-2 जॉब्स ही होंगी, एशियंस की ज़्यादा नहीं होंगी। सर मेरी बात नहीं आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब अपना नेम चेंज करके डेविड या लोकेशन वगैरह लगा के मैं यहाँ पे ऐसे प्रोफाइल बना सकता हूँ कि लोकेशन मेरी यूके की सेट हो। वो ना आपसे टैक्स आईडी मांगता है अपने, ठीक है, टैक्स आईडी मांगता है आपसे, टैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो है ना मांगता है, तो इसलिए अगर हम लोगों के पास वो टैक्स आईडी होगी तो फिर ही हम लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यूएस के लिए एसएसएन रिक्वायर्ड है। मतलब ये जो लोकेशन आ रही है ये ऑथेंटिक है 100% ओके, ये बांग्लादेश के बंदा है? हाँ जी, ये बंदा जो है ये बांग्लादेश का, क्योंकि जो बूस्ट प्रोफाइल्स हो जिनका उसके अपवर्क को डाउट हो ना कि जी ये बंदा कहीं यहाँ पे पीछे वीपीएन लगा के 2 नंबरी से क्लाइंट एक्वायर कर रहा है, वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो खुद ही उड़ा देता है। अपवर्क इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो उसकी खैर है, वो उसकी डिटेल्स के ऊपर साइन अप है ना, वो उसकी खैर है। एक ये है कि मैं हूँ जहाँ से, लेकिन मैं जॉन बन के किसी तरह से वीपीएस के ऊपर जो है वो सारी की सारी क्रिएट करके फेक प्रोफाइल और काम करना चाह रहा हूँ, वो नहीं पॉसिबल। वो उसको बेनिफिट ये होगा कि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, कमाएंगे आप, पैसे वो देगा, ठीक है, तो वो उसका नुकसान है। तो खैर हम ये अज्यूम करते हैं कि जी ये यूएस की प्रोफाइल है, और मैं इसको ओपन करता हूँ, क्या उसने मोटा मोटा लिखा है कि जी पहली चीज़ ये कि उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से फ्रीलांसर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसने लिखा है कि जी वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसर कोई भी बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये बांग्लादेश लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जॉब यूनाइटेड स्टेट्स की होगी, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का कोई बंदा है, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट का बंदा है, उसको ये चाहिए कि जी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स चाहिए, इन कैटेगरीज की चाहिए। अच्छा जी, while we recognize Walmart is good place for sourcing products, we would prefer to buy products from a non-Walmart source or any source that does not include customer invoice or has branded packaging. अब ये वो चीज मांग रहा है जो कि आप सब लोग तलाश कर रहे हैं, ठीक है, कि वो वाला डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ से जो कि ब्रांडेड पैकेजिंग के अंदर प्रोडक्ट ना भेजे, आप वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें फाइंड करके दे दें, और उसके बदले उसको कितने दे रहा है, ऑरली है मेरे ख्याल से, हाँ जी ऑरली है, वो 7.27 पर और ऑन एवरेज पे कर रहा है लोगों को, डिफरेंट फ्रीलांसर्स को, जो कि उसने प्रीवियसली जॉब्स असाइन की हुई है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जी वो तकरीबन, अगर मैं इसको बिड करूँ
$7 पर आवर के ऊपर रेट इसको दूं तो $7 पर आवर पे पॉसिबिलिटी है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी क्लाइंट को मैं $15 पर आवर के ऊपर बिड करूंगा, ये $20 पर आवर के ऊपर बिड करूंगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो जॉब मुझे नहीं देगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रीवियसली उसने पे नहीं किया। हाँ, मैं अपने प्रपोजल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि जिसका उसको लगे कि जी एक्चुअली मुझे उसको उस बंदे को उस चीज़ का बेनिफिट है, तो वो आप यहाँ पे $25 पर आवर भी अगर उसको कोट करेंगे तो वो पे करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा कि आपके पास ऑलरेडी, आप कहते हैं कि जी आपने 10-12 सप्लायर ऑलरेडी हंट करके रखे हुए हैं जिनसे आप ऑर्डर प्रोसेसिंग ये वो सारा कुछ ऑलरेडी करा रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो उसे कहते हैं कि मैं तुमसे जो है ना $25 पर आवर लूंगा और मैं वीकली 10 और तुम मुझे दे दो, $250 के अंदर मैं तुम्हें जो है ना कोई दो दो सप्लायर निकाल दूंगा। ठीक है, आपने ऑलरेडी एफर्ट की हुई है, आप उसके साथ पूरा डिस्कस करने, मतलब उसको ये समझ में आ रहा हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने $25 पर आवर। ठीक है। अच्छा, अब ये वो वाला काम है जो कि हम करना भी चाह रहे हैं और जो है हमें नजर आ रहा है कि इस काम से हम लोगों का काम भी चल सकता है। अब अगर मैं खुद हंट करने बैठूंगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसों के हंट कर रहा हूँ अपने लिए। अब मुझे नजर आ रहा है मैंने भी यही काम करना है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर बिड करूं और उसी एफर्ट के लिए मुझे पैसे दे दे, जो इसके लिए मैं सप्लायर ढूंढूंगा, वही सप्लायर मैं बाद में अपने लिए भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये है ना कि एक काम आपने फॉर एग्जांपल डेली 4-5 घंटे आपने सप्लायर फाइंड करने के ऊपर लगाने हैं, तो वो 4-5 घंटे अगर मैं कहूँ कि यार ठीक है आप 4-5 घंटे काम कर रहे हैं, आप 4-5 घंटे ही काम करें, ये पैसे ले लें मेरे से, जो आप खुद फाइंड करें वो मुझे भी दे देना, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। क्योंकि उस जो आपने फाइंड करना ना, वो पता नहीं सैकड़ों लोग पहले फाइंड कर चुके हो, वो आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन बाकी सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ फिट चुकी होगी। ठीक है, लेकिन आपको उस सारी एफर्ट के पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ना उसके पेन पॉइंट एनालाइज कर दिए। अब पेन पॉइंट क्या है कि एक तो उसे वॉलमार्ट की हंटिंग नहीं चाहिए, उसे सैम्स क्लब की हंटिंग नहीं चाहिए, उसे टारगेट की होम डिपो की हंटिंग नहीं चाहिए, उसे थर्ड पार्टी सप्लायर चाहिए। अब वही चीज़ से मैं अपने जो है ना के अंदर लिखूंगा। ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग का एक सेशन हुआ ऊपर लैब के अंदर, उसके अंदर भी हम लोग यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो मैं इसको रीराइट नहीं करता। नहीं है। क्लिक ना करें, लेफ्ट क्लिक करना बस। पड़ेगा। ठीक है, तो जो है अब ये प्रपोजल जो है ना, कोई लंबा चौड़ा प्रपोजल लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जॉब डिस्क्रिप्शन जितनी लंबी चौड़ी मर्जी हो। हम क्या करेंगे कि हम उस जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे, 1 से 2 दफ़ा रीड करने के बाद उसकी प्रेस ही लिखेंगे। बचपन में स्कूल्स कॉलेजेस तक हम लोग, इवन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी प्रेस राइटिंग जो है वो करते हैं। वो उसका पर्पज़ ये है कि अगर 10 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है, 10 सफ़ों के डॉक्यूमेंट को आपने 1 सफ़े के ऊपर सम अप किस तरह से करना है। तो हम यही काम करते हैं कि प्रपोजल्स हम लोग रीड करते हैं, प्रपोजल को रीड करने के बाद हम उसको 3 लाइंस के अंदर सम अप करते हैं पूरी की पूरी जॉब प्रपोजल को। अब इसका जॉब प्रपोजल छोटा सा है कि जी हमने यहाँ से रीड किया, रीड करने के बाद पेन पॉइंट एनालाइज करना है। पेन पॉइंट क्या एनालाइज होते हैं इस जॉब प्रपोजल से, कोई आप में से बताए। ना का पैकेजिंग ही नहीं होती। थर्ड पार्टी ठीक है। फर्नीचर, फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी। उसने ना अपना दुपड़ा इसके अंदर बता दिया कि वॉलमार्ट और पैकेजिंग वाले मुझे नहीं चाहिए, या वो भी नहीं मुझे चाहिए जो इनवॉइस भेजते हैं। आप मुझे वो वाले जो है ना सप्लायर ढूंढ दें जो कि ये सारा काम ना करते हो और जो है ना मेरे पे आपके ऊपर वो ड्रॉप शिप कर सके, वो पैकेज भेज सके। ठीक है, आप सिंपल ये जो उसने ये लिखा है ना, वही आप यहाँ पे अपने पहले पैराग्राफ के अंदर लिख देंगे। सबसे पहले हाय अपना नाम, डियर कभी नहीं लिखना प्रपोजल के अंदर। डियर जो है ना गोरे अमूमन इस चीज से चिढ़ जाते हैं, तो डियर कभी नहीं लिखना। अब हम ना इसी जॉब प्रपोजल के अंदर ना नीचे आके देखते हैं कि ये जो रिव्यूज है ना, ये ऊपर वाला जो फीडबैक है, ये फ्री लॉन्सर ने इस क्लाइंट को फीडबैक दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसका, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये ही है ये शी है। यहाँ पे हम ना रिव्यूज में देख लेते हैं कि अगर तो इसका नाम कहीं से पता चल जाए, नाम नहीं पता चल रहा है इसका, कि किसी भी जो है ना फ्रीलांसर ने ये इसको बाय नेम फीडबैक नहीं दिया, तो हमें नहीं पता कि ये कौन है कौन नहीं।
तो यहाँ पे हम सिंपल हाय, अगर हमें नेम नहीं पता हाय या हेलो लिख के, तो अगर नेम पता चल जाता है वहां से तो नेम लिखते हैं, अगर नहीं पता चलता तो इसको यहाँ पे जोड़, ठीक है। फिर नीचे ग्रीटिंग्स, और एक एक लाइन जो है ना वो कोई भी ग्रीटिंग की, इसकी जगह आप कोई भी कुछ भी लिख लें जो आपको इससे ज्यादा अच्छी ग्रीटिंग लाइन लगती है। हाय हाय मैंने लिखा है कि ग्रीटिंग आई होप यू आर डूइंग गुड, ये नहीं लिखना कि हाय आई होप यू फाइंड दिस मैसेज इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, इस तरह की नहीं लिखनी कि वो दिन कमा रहा है और ये वो तो तो इस तरह का कुछ नहीं, मतलब एक प्रोफेशनल आप जो है ना वो ग्रीटिंग लाइंस, ये गूगल के ऊपर सर्च करेंगे ना प्रोफेशनल ग्रीटिंग लाइंस, तो आपको काफी सारी इस तरह की जो है ना वो लाइंस मिल जाएंगी जिनसे आप कोई भी प्रपोजल अपना स्टार्ट कर सकते हैं या ईमेल अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो लिख लें। आगे 3 लाइंस के अंदर ना, मैक्सिमम 3 लाइनों में जो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आगे डिफाइन कर दें। लाइक I have just gone through your job proposal and found that you are looking for a person who can help you in hunting third-party suppliers who are not sending any packaging or invoice in their packages. उसके अलावा और उसका पेन पॉइंट था कि वॉल मॉडल्स हैं, वो उसके अंदर ये कवर हो गया। मतलब इस तरह की उसका जो भी पूरे का पूरा प्रपोजल है उसको 2 से 3 लाइंस के अंदर ना आप सम अप कर लें। यहाँ पे सम अप करने के बाद नीचे अपना एक्सपीरियंस डिफाइन कर दें। Like I have been working on in drop shipping from last couple of months, and in this tenure I have found a couple of new suppliers with whom you can work, which are not sending packages in their brand, which are not sending branded packages, but उसके अंदर उसके जो ड्रॉबैक है थोड़े से वो बता दें, बट यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक वी कांट जनरेट अ हायर ROI इन दिस बिजनेस मॉडल। तो उसको बता दें कि जी 15-20% या जितने परसेंट तक भी है, इससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं जनरेट कर सकेंगे ROI। अगर तो आपके पास है इसका एक्सपीरियंस तो ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब आपके पास कोई सप्लायर नहीं है तो उसे बताएं आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट and I have couple of suppliers in my pipeline with whom I am discussing. Hopefully in next couple of days we will be gonna finalize our terms and conditions regarding drop shipping. इस तरह की कोई भी उसको कहानी सुना दें कि जी हम ये मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज को देके 2 से 3 लाइनों में, और उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स लाइक looking forward to discuss this opportunity with you, or let's get on a call to discuss it further how we can proceed। इस तरह से कोई भी क्लोजिंग रिमार्क्स जो है वो आप वहाँ पे जो है ना एंड पे 1 या 1.5 लाइन वो लिख के और रिगार्ड्स करके प्रपोजल अपना क्लोज करते हैं। दोबारा कहूँगा, कॉपी पेस्ट प्रपोजल कभी नहीं भेजना, कॉपी पेस्ट प्रपोजल से कभी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने क्या एग्जांपल दी थी कॉपी पेस्ट प्रपोजल की, कोई आप में से जो उधर ऊपर वाले सेशन में थे लाउड बता रहे। अरे को ना सारी लाइक सेम कॉपी पेस्ट नहीं बता रहे, जब अकॉर्डिंगली हमने उसे प्रपोजल भेजा। वो एग्जांपल हमने क्या ली थी, एग्जांपल हमने क्या ली थी डॉक्टर ड्रॉप शिपिंग, उसकी ना एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक डॉक्टर जो है उसने अपनी प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करा के रखी हो, फोटोस्टेट करा के रखी हो, उसके पास पेट दर्द का भी मरीज आ रहा है, सर दर्द का भी आ रहा है, बुखार का भी आ रहा है, और वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन सबको दिए जा रहा हो, जिस तरह बस के अंदर कोई फक्की बेचने वाला चढ़ जाता है, वो सिर तो लेके पैर तक सारा कुछ उससे फक्की के नाल ठीक हो रहा होता है। तो वो ये काम जो है ना इसके अंदर नहीं करना आपने। हर मरीज का मसला डिफरेंट है, हर मरीज के लिए आप मेडिसिन जो है डॉक्टर डिफरेंट प्रिस्क्राइब करता है। अगर 2 लोगों को बुखार है उनकी मेडिसिन हो सकता है सेम हो, लेकिन अगर एक को बुखार और दूसरे के पेट में दर्द है तो दोनों की मेडिसिन डिफरेंट होगी। सेम इज द केस विद अपवर्क। जब हम प्रपोजल भेजेंगे तो हम हर एक के लिए कस्टम प्रपोजल भेजेंगे कि उसके प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रहा हो वाला प्रपोजल, तब इसके अंदर जाके हमें सक्सेस मिलेगी। अब जब किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी क्लाइंट के पास जब आपका प्रपोजल जाएगा, जिस तरह से हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं शो हो रही, सिर्फ उसका एक चंक शो हो रहा है छोटा सा। तो इसी तरह से जब भी किसी भी क्लाइंट के पास आपका जॉब प्रपोजल जाता है तो ऊपर एक छोटा सा चंक आपके प्रपोजल का शो हो रहा होता है जो कि फर्स्ट पैराग्राफ होता है। इसीलिए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमेशा उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं ताकि उसे पता हो कि हमने उसका प्रपोजल पढ़ा है, कॉपी पेस्ट करके नहीं भेज दिया। अब जब ये काम होता है तो अमूमन कस्टमर जो है, क्लाइंट, वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता है, और जब वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ले तो इसका मतलब ये है कि वो अपना माइंड बना चुके हैं आपके प्रपोजल को रीड करते हुए कि वो आपको काम असाइन करते हैं।
अब जब उसने हेलो या हाय कह दिया या उसने कहा कि लेट्स डिस्कस दिस हाउ यू आर गोना हंट डिफरेंट सप्लायर्स फॉर मी, तो वहां पे आगे आपकी सारी स्टोरी है, आगे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आगे आपकी कहानी है। तो वो ये है कि दुम्बा छुरी के नीचे आ गया है। अब अगर आप अच्छे कसाई हैं तो छुरी फेर लेंगे, अगर नहीं है तो वो आपके हाथ से भाग जाएगा, दुम्बा भाग जाएगा, फिर तुम कहोगे वो बड़ा अथरा है, वो काबू नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जो है ना, इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी छुरी है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस के ऊपर, चाहे वो क्लाइंट कहीं से भी है, फेसबुक है, फाइवर ऐप वर्क है, लाभला, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है तो आप विद इन डेज क्लाइंट जो है वो ग्रैब करें। ठीक है, अपवर के ऊपर बेस्ट टाइम जो है वो जॉब्स के ऊपर बिड करने का वो है रात 1 बजे से लेकर फजर की नमाज तक। फजर की नमाज पढ़े, अगर रात को नहीं उठ सकते फजर के टाइम उठे, फजर के टाइम उठ के सुकून से 2-3 प्रपोजल्स पे मैक्सिमम जॉब्स के ऊपर बिड करें। ज़्यादा जॉब्स के ऊपर अगर बिड करेंगे और क्लाइंट आपको नहीं पूछेगा, अपवर्क आपकी प्रोफाइल उड़ा देगा। और एक दिन में 2 से 3 मैक्सिमम जो है ना बिड इज मोर देन इनफ। उसके ऊपर जॉब को असेस करने के ऊपर टाइम अपना स्पेंड करें, उसके ऊपर टाइम लगाएं कि जी इसके ऊपर काम करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, या ये जॉब जो है वो मैं परफॉर्म कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दें, किसी और जॉब के ऊपर चले जाएं। ठीक है, ज़्यादा तो ये नहीं कि डेली 10-15 के ऊपर अगर आप बिड करेंगे तो जल्दी प्रोफाइल आपकी कुर्बान हो जाएगी। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों में से यहाँ पे ना हम लोग जी जी हाँ जी सर इधर आपने बताया कि आवरली एवरेज रेट जो है ना वो 7.6 है। तो सर उन्हें कैसे पता लगता है कि इसने कितने घंटे काम किया, फर्स्ट पे प्रपोजल सबमिट हो जाती है, ओके हो जाता है, आप उसके लिए वर्क कर, तो उससे क्या मतलब हमें ये भी हो सकता है कि अपवर्क में नहीं, मैं आपको बताता 10 मिनट हूँ। अपवर्क के साथ में एक सॉफ्टवेयर होता है, जब ऑनली के ऊपर अपवर्क आपको हायर करता है उसे कहते हैं हम टाइमर। अब वो क्या करता है, वो आपके नंबर ऑफ क्लिक्स, नंबर ऑफ बटन क्लिक्स, नंबर ऑफ माउस क्लिक्स, स्क्रीनशॉट्स आपके कैप्चर कर करके क्लाइंट को भेजे जा रहा होता है। उसमें वो रैंडम टाइमिंग के ऊपर स्क्रीनशॉट लेता है कि ऑटो स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा, क्लाइंट को भेज देगा, तो उसको पूरे दिन की आपकी कारस्तानी पता चल जाएगी कि क्या किए। 10 मिनट के टर्नओवर में कभी वो 1 मिनट के बाद ले लेगा, कभी 5 मिनट के बाद लेगा, जब कभी उसे 3 मिनट के बाद। नहीं नहीं, वो रैंडम नंबर है, रैंडम जो है ना वो कभी भी वो जो है वहाँ से वो स्क्रीनशॉट और दे सकते हैं। बाकी वो आपके नंबर ऑफ कीज प्रेस और ये सारे ये कोड उसके पास जा रही है। इसमें हर तरह की जॉब है, इस प्रोडक्ट हंटिंग से लेके जो है अकाउंट क्रिएशन से लेके अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, वीटीआर किस तरह मैनेज करना है, ओडीआर किस तरह होगा। बहुत सारे लोगों को देखें, आप लोगों ने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले ली ना, आपको पता है वीटीआर ओडीआर किस तरह से मैनेज होगा। अगर ओडीआर खराब हो गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लें, आपका ओडीआर ठीक हो जाएगा। वो उधर से आपका अगर एलएसआर खराब हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लें, एलएसआर ठीक हो जाएगा। अगर प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट आपका इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लें, वो भी ठीक हो जाएगा। वीटीआर अगर खराब हो गया तो जो है वो पहले ठीक हो जाता था, अभी नहीं ठीक होता, इसलिए आपको ट्रैकिंग जो है वो ध्यान से डालनी पड़ती है। तो जो है बहुत सारे लोगों को जो कि मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में निकलेंगे ना तो मैट्रिक पास बच्चे भी काम कर रहे हैं छोटे छोटे शहरों में आगे पीछे, जिसमें मियाँ चन्नू प्रोमिनेंट है, लेकिन अक्सर नाम अगर लेने तो मियाँ चन्नू वाले गुस्सा कर सकते हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये काम चल रहा है। तो उसमें जिसने प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली हुई, जिसको प्रॉपर चीज़ों का नहीं पता कि पैरामीटर्स किस तरह से मैनेज करने हैं, उसने इधर ही आना है, फेसबुक पे जाना है, अपवर्क पे आना है, फाइवर पे आना है। ठीक है, वो जिस तरह पाकिस्तान में ये सीन है इसी तरह बाहर भी ये सीन होगा। ठीक है, तो ये सारा स्टैंड है, तो वहाँ से आप उन्हें उनकी ये चीज़ें जो है ना मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी सर, मेरी जो प्रोफाइल है ना वो मैंने पहले बताया था कि मेरी और नीश। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये अमेज़न का करना चाहता हूँ तो वो मैं उसके डिफरेंट न्यू प्रोफाइल बनाऊंगा, और सर एक ही डिटेल के ऊपर मैं और इसकी डिटेल को बना सकता हूँ प्रोफाइल। सर इसी डिटेल बन जाएगी। पहले अगर आपने आईडी कार्ड से साइन अप किया था तो इस दफा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से साइन अप। हाँ जी, आप आपका सर वो
वाले सेशन में था आपने बार-बार कॉल किया था, इसी तरह जो यूके पे काम कर रहे हैं उनके लिए रेकमेंडेड कौन से हैं जो स्टार्ट है? नहीं, क्योंकि मैं यूके में मैं आप यूएस में काम कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन लोग हैं उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक सर- क्वेश्चन है। हेलो जी जी, बारी बारी अस्सलाम पूछ लें, वालेकुम बारी बारी हैंड रेज कर लें तो मैं आपको सर मेरा वालेकुम एक अस्सलाम। क्वेश्चन है सर। जी जी, मेरा जो है ना यूके में अकाउंट सस्पेंड हुआ है, वो 3 एसेंस की जो है ना सस्पेंशन है ये। तो सर वो जो आपके ब्रेकली की तरफ से जो वो दी जाती है सर कॉस्ट को की जैसे इनवॉइस है। अच्छा सॉरी, मैं ना आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अभी आप क्वेश्चन उस चीज़ से रेलेवेंट कर लें जो अभी हमने स्टडी किया है। जो आपके दूसरे क्वेश्चन सर खाली जो है ना सर इसका आंसर कर दिया सर, थोड़ा सा जो है ना इशू है सर, परेशानी मेरी। सर हाँ जी खाली ये हाँ जी बता दें कि जो कॉस्टको की जो इनवॉइस है सर, जी, उसको अगर जो हम लोग एडिट करके सबमिट करा दें तो हो जाएगी सर। मुझे केस दोबारा बताइएगा। सर मेरे जो ना अकाउंट में सस्पेंशन आई है 3 एसेंस वाली इनवॉइसेस की। तो सर कॉस्टको की जो वो है थ्री इनवॉइस है। एसेंस के केस में ना, थ्री एसेंस के केस में कॉस्टको की इनवॉइस नहीं चलेगी। थ्री एसेंस के सस्पेंशन के केस में कॉस्टको की इनवॉइस नहीं चलेगी। वो जब सिंगल एसन प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का अगर मसला हो तो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के केस के अंदर हम लोग कॉस्टको की इनवॉइस सबमिट करा देते हैं, तो उसमें वो अक्सर एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन थ्री एसन के केस में कॉस्टको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो सर फिर उसके लिए बता दें सर क्या करें सर। फिर ये उसके लिए मैं फ्रैंकली मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उसका ना नहीं एक्सपीरियंस थ्री एसेंस का। वो कह रहे हैं कि कॉस्टको के थ्री एसेंस के लिए तो नहीं करते। चल थ्री एसेंस अब चल जाती है। अच्छा, मेरे नॉलेज में ये है कि जो है वो थ्री एसेंस की जब वायलेशन आती है तो उस पर नहीं करते। नहीं, वो एक एसेंस की प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की आती है। वो प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के केस में तो पोस्ट हो सकती है। अब थ्री एसेंस के केस में पोस्टको की इनवॉइस दे के देख लें, लेकिन उन 3 एसेंस की ही इनवॉइस ना जनरेट कीजिएगा। को 5-7 एसेंस की इनवॉइस जनरेट करके उनको सबमिट कीजिएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। जी, उसके नेक्स्ट। अलावा अगर कोई और तो नहीं आ रही। बिग बाय सप्लायर है, उसकी भी आप देख सर ऑन बाय जो है सर यूके में ऑन बाय जो है। आप इस तरह करें कि ग्रुप के अंदर जो है वो ये डिस्कस कर लें, वहां पे आपको जो है ना वो सपोर्ट की तरफ से इसका आंसर मिल जाएगा। सर ग्रुप में सर वो अलाउ नहीं है ना मैसेज सर। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ एडमिन की तरफ से बंद है सर ग्रुप में मैसेजेस, कैसे करें? वो कह रहे हैं कि ग्रुप खोल दिया, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अबरार आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी सेल सेंटर मैंने यूके का अप्लाई किया था तो वो ऑटो हुई यूएस पे कन्वर्ट हो गया है। अब इसका सलूशन क्या है, यूके पे कैसे आए? आपने यूके के लिए अकाउंट अप्लाई किया था और वो ऑटो यूएस में कन्वर्ट हो गया? यार ऐसा होता नहीं है वैसे। ऐसा होता नहीं है। उसको अगर वो यूएस में हो गया तो वो कहीं सेल ग्लोबली वाला ऑप्शन आपसे आगे पीछे हो गया होगा। ऊपर से यूके की मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन से। यूके की मार्केट सेट की थी और टैक्स जो वैट का था वो वही मैंने ओके किया था। रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा मार्केट यूके की मैंने सिलेक्ट की थी और वो जो फॉर्म उनका वैट का आया था वो भी मैंने सारा रीड किया है। वो फिर उसको भी यानी कि सबमिट किया है, जिसको सबमिट कर दिया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो यूएसए पे मार्केट ओके हो गया, यूके पे नहीं जा रहा। यूके में अगर मैं करता हूँ तो वो पेंडिंग में चला जाता है। यार ये ना आप स्पोर्ट से उनके से डिस्कस कर लें, स्पोर्ट के साथ टिकट ओपन कर लें। वो जो यूएस वाला है वो आपको बता देंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो यूके का भी जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है। यूएस पे जाकर साइन अप
मेरी ग्रुप में बात हुई थी सर जी, वो कह रहे थे ये बाज़ दफा ऐसे होता है, ये ऑटो ही यूएस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये तो थोड़े वो जो है आप ना उनकी स्पोर्ट के साथ टिकट ओपन करें, वो स्पोर्ट आपको इस इशू को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ जी उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 सर बहुत शुक्रिया, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा सर, हेलो। हाँ जी पूछे पूछे। सर वो मैंने सिर्फ इतना मुख्तसर सा ये पूछना था कि पहले 3 महीने के लिए हमें अपना वो अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कि उसकी हेल्थ बेहतर रहे, अमेजोन एक क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा होता है, तो उसके जी लिए जी। आप कौन से, जिसे कहते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग को आइडियल कहेंगे इसके लिए, मतलब अमेजोन टू अमेजोन या थर्ड पार्टी, या ये जो है यार दूसरी बाकी हमारे बेसिकली ना पास? अमेजोन टू अमेजोन तो पुराने पे भी मैं तो ये कहता हूँ नहीं करनी चाहिए अगर आप सबसे ड्रॉप आइडियली शिपिंग कौन की सी साइड पे नहीं है। बेहतर रहेगी? ठीक है, वो उसके लिए आप थर्ड पार्टी सप्लायर कोई भी यूज कर लें, लेकिन बस वो जो है कि नंबर ऑफ एसेंस लिमिटेड रखें, सेल्स बहुत ज्यादा ना लें, इस ठीक है जी, क्राइटेरिया के मुताबिक आप चलते रहें। साथ अगर आप कोई एफबीए की आइटम ऐड कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। यानी थर्ड। एट अ हाँ जी, टाइम 2 एसेंस से ज्यादा लाइव ना करें स्टार्ट में। हाँ जी, पर वीक 2, यानी कि जिस तरह हमारी क्लास होती है मंडे ट्यूसडे। हाँ जी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत मेहरबानी। हाँ जी अब्दुल हादी आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे इस बंदे ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि इसको कितनी प्रोडक्ट चाहिए, इसका आरओआई कितना होना चाहिए, तो जी। हम कितना निकालने की करें, मतलब अगर इस तरह की कोई वो ना क्वेरी है। आप उसके साथ ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आरओआई पे तो कभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे। वो क्लाइंट से पूछेंगे कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर उसे बताएंगे कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर इतना निकल सकता है, इतना नहीं निकल सकता। अब जो जो डिटेल उसने मेंशन नहीं की हुई वो आप अपने प्रपोजल के अंदर एज क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और अगर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इसके अंदर आपने कहा कि स्क्रीनशॉट जाते रहते हैं क्लाइंट्स को और सारी डिटेल जाती रहती है, तो अगर जी हम जी। लोग अपनी पूरी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ना करे अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिल पाता या हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता, तो उससे क्या होगा, हमारा अकाउंट पे नेगेटिव देखिए फीडबैक अगर आएगा। क्लाइंट के साथ आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं और अगर प्रोडक्ट नहीं भी मिलता, क्लाइंट को ये पता है कि जी आपने एफर्ट जान मारी है पूरी अपनी, तो वो आपको पैसे दे देगा आपकी मेहनत के। पूरा तो दे देगा, एशियन नहीं देगा 90% केसेस में, वो पैसे मार देगा आपके। तो जो है और आपको फीडबैक भी बेहतर दे देगा ये, क्योंकि गोरों के वर्क एथिक्स और हैं, हम लोगों के वर्क एथिक्स और हैं, तो इसलिए जो है ना ये अगर, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करते, डेली रिपोर्ट नहीं देते उसको क्या किया क्या नहीं किया, तो उस केस के अंदर आपके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। थैंक यू सर। उस्मान अमीन। अच्छा चलें, खैर। हेलो सर। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने ये पूछना था, आपने स्टार्ट में बताया था रिटेल आर्बिट्राज के बारे में ना, तो इसके जी बारे जी। में कुछ थोड़ी सी आप नो हाउ जरा बता दें या थोड़ा सा इंट्रो दे दें इसका कि क्या चीज़ है रिटेल आर्बिट्राज ये। रिटेल आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि हम लोग ना वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास कोई बंदा है यूएस के अंदर, हम लोगों का रिलेटिव है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हम उसे कहते हैं कि जी आप ना डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर जाके तो डील्स डिफरेंट देखते रहें। वो क्या करता है कि जी अब जिस तरह से आता है आपका ब्लैक फ्राइडे आता है, ब्लैक फ्राइडे के ऊपर बहुत सारी आइटम्स के ऊपर ना सेल लगी होती है फिजिकली, जी तो वो क्या करता है कि वो उन स्टोर्स के ऊपर डिफरेंट डील्स को पिक करता है अपॉन कैलकुलेशन के जी इसको अगर मैं अमेजोन के ऊपर बेचूंगा तो कुछ ना कुछ बचेगा, वो पिक करके उन आइटम्स को घर ले आता है, घर ला के उसको फिर दोबारा शिप करता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। अगर यही सारी की सारी सर्चिंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे हो, डिफरेंट डील्स फाइंड कर रहे हो और वहां से परचेजिंग करके हम अपने 3PL भेज दें, इस बिजनेस मॉडल को कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है। अच्छा सर, मेरा ये दूसरा सवाल ये था कि सर आपने DS1 और DS2 के बारे में बताया था, ये जी सर जी। सिर्फ वेलमार्ट और सैम्स क्लब के ही पर्सपेक्टिव में आएगी या बाकी सप्लायर्स के चक्कर में भी ये चीज़ वायलेशन आ सकती हैं, DS1 या यार DS2? ये ना ये वाली वायलेशन जो है वो सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो इनके ऊपर तो आती हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ऐसे ब्रांड्स होंगे जो कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रिगर नहीं हो रहे होंगे, तो ये उनके ऊपर नहीं आएंगी।
ठीक है। ये अच्छा कुछ बड़े बड़े रिटेलर्स हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए, ये अमेजोन ने इनके ऊपर ना चेक लगाया हुआ है कि जब ये कीवर्ड किसी मैसेज या उसके अंदर आ जाए, रिव्यू के अंदर आ जाए, तो वार्निंग ट्रिगर कर। अच्छा सर, ये क्योंकि ये सवाल जरा आज के यानी कि लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर बेसिक जो सबको इस टाइम इशू आ रहा है वो यही है कि मैं सर यूएसए के अंदर एक्चुअली काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए। तो मुझे सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये है कि ज्यादातर कंपेटिटिव यानी कि प्राइस जो मिल रही है वो वेलमार्ट या सैम्स क्लब या होम डिपोट पे मिल रही है। इसके अलावा सर और क्या चीज यूज की जा सकती है अगर हम लोग किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी तरफ जाएं? क्लाइंट के सर लिए क्या काम चीज कर किया रहे हैं जाए? तो फ्रैंकली अच्छा आरओआई यहाँ से ही निकलेगा जी। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपको जरा अच्छी सलाम दुआ बनानी पड़ती है, उसके बाद वो आपको डिस्काउंट देना स्टार्ट करते हैं, और जो है तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। तो ये सर ये अब क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर कर रहे हैं तो इसके अंदर तो हमें ये है ना कि ऑर्डर आया और हमने ऑर्डर प्लेस करना है, जी तो जी। हम लोग फिर उसके लिए फिर यानी कि एफिशिएंट वर्क जो है यानी कि जो फास्टली काम हो सके, तो कौन सा सप्लायर किस सप्लायर से सोर्स कर सकते हैं जिसमें पैकेजिंग का इशू हमें ना आए? क्योंकि हमें डे वन से सिर्फ पैकेजिंग का ही एक इशू है जिसके अंदर ये है कि वायलेट हो जाएगा हमारा अकाउंट। तो कोई ऐसी वेट वाली या कोई ऐसी डायमेंशन शेयर कर दें या कुछ बता दें जिससे हमें आइडिया रहे कि इस पर हमें पैकेजिंग का इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो हम ना लोग खुद न्यू नॉन है। कन्वेंशनल आइटम होती है ना, नॉन कन्वेंशनल आइटम शेप के हिसाब से, वेट के हिसाब से, उनके नॉन ऊपर नॉर्मल कन्वेंशनल पैकिंग नहीं जाती। नॉन कन्वेंशनल आइटम से मुराद ये है कि जी आटे का थैला हो गया, मॉप्स हो गए, और इस तरह की जो आइटम हैं एक कॉमन सिनेरियो के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रिटेल शॉप के ऊपर जाता हूँ, लाइक मैं किसी दुकान के ऊपर गया और वहाँ पे जो जो आइटम मुझे दुकानदार एक शॉपर के अंदर डाल के नहीं दे सकता या एक बॉक्स के अंदर पैक करके नहीं दे सकता, वॉलमार्ट के केस में या सैम्स के केस में भी उन सब के ऊपर पैकिंग नहीं जाती। अच्छा सर, फर्नीचर के अंदर भी नहीं जाती पैकेजिंग या जाती नहीं, है? फर्नीचर के अंदर 95% केसेस में उनके अपने बॉक्सेस होते हैं। यानी कि अपने खुद ब्रांड के? हाँ जी, ब्रांड के बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है सर। मेरा सवाल आज से क्लास से रिलेटेड तो नहीं है, बट मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी दूसरी वेबसाइट वॉलमार्ट और सैम्स क्लब इनको छोड़ के ढूंढते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रीसेलिंग अलाउ कर रहे हैं कि नहीं? मोस्टली तो वो रीसेलिंग अलाउ ही नहीं सोल्यूशन ये करते है, हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग उन्हें कॉल करते हैं, कॉल करके उनसे पहले डिस्कस करते हैं दैट वी आर लुकिंग टू परचेज आइटम्स इन बल्क, can you please guide me if you can ship orders to different addresses or we can be a bulk buyer। तो वो जब हम उनसे ये डिस्कस करते हैं तो वो आपको बता देंगे कि जी वी डोंट अलाउ टू शिप एट डिफरेंट एड्रेसेस और योर बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस मस्ट बी सेम टू प्रोसेस द ऑर्डर। इस सारे केस के अंदर जो है ना, वो आप जब भी किसी सप्लायर को फाइनलाइज करें और आपको सप्लायर के बारे में कोई भी डाउट हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उस सप्लायर को कॉल करनी है और कॉल करके उससे सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि जी लाइक आई एम लुकिंग टू प्रोसेस 10 to 20 ऑर्डर्स पर डे, कैन यू प्लीज गाइड मी दैट इफ it is convenient for you to process my orders or you gonna cancel those orders। तो आप वो खुद ही बता देंगे कि जी हम आपको बल्क बाइंग अलाउ करेंगे या नहीं। सर पर वो भी तो अपनी पैकिंग तो यूज करेंगे, तो उससे अमेजोन को नहीं, कोई इशू लाजमी नहीं है नहीं है, उसकी? नहीं लाजमी नहीं है। और दूसरा ये कि अगर वो अपनी पैकिंग यूज भी करते हैं ना, तो उस केस के अंदर अमेजोन ने कुछ सर्टेन कीवर्ड्स जो है उनके अगेंस्ट पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर की हुई है। सही। फॉर एग्जांपल एक वॉलमार्ट पे पता है जी पॉलिसी वायलेशन आती है, लेकिन मैं अपने नाम से वहाँ पे स्टोर बना के बैठ जाता हूँ और मैं को बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जिसकी वो 8-10 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। उस केस में अब अमेजोन को तो नहीं ना पता कि जी जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई है और लोग इससे जो है वो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, अगर कस्टमर का मैसेज भी आएगा तो उसके ऊपर पॉलिसी वायलेशन ट्रिगर नहीं होगी। सर अगर कोई कस्टमर, आपने बोला कि वॉलमार्ट वगैरह का कोई मैसेज वगैरह कर दे और उससे हम रिस्पांस ना करें, तो इसका कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा? मोस्टली तो केसेस में हमें यही बताया कि वो हमें नो फौरन उनको रिस्पॉन्स उससे कांटेक्ट नीडेड के करना है। बटन के ऊपर क्लिक करना जरूरी है, वो 70% बचत हो जाएगी इसकी। अच्छा, तो सही हो गया, ठीक है सर, थैंक यू अच्छा सर। सर, सर मैंने ये पूछना था कि हम लोग
मेरी बीजेस एक है सर, डिस्ट्रीब्यूटर है, पता नहीं क्या होलसेल है, सॉरी। तो सर मैंने उनकी चैट रिपोर्ट से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग हमसे रीसेलर मेंबरशिप ले लें, हम उसमें रीसेलिंग अलाउ करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सर यानी कि हम लोग यानी कि अपना किसी भी सप्लायर के पास जाने से पहले उससे एक बार चैट सपोर्ट पे ये बात कर लें कि आप लोग मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने की यानी अलाउ करते हैं मल्टीपल एड्रेसेस के ऊपर। मैंने वॉलमार्ट से पूछा तो उन्होंने कहा था हम करते हैं अलाउ। वो आप उनसे ना किसी भी से भी कॉल के ऊपर बात कर लें या मैसेज पे बात कर लें, वो आपको गाइड करते हैं। सर डोबा कैसा है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है डोबा? हाँ जी, डोबा है एक डिस्ट्रीब्यूटर डोबा। मुझे नहीं आइडिया, मैंने नहीं। अच्छा, उसका आइडिया नहीं आपको? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कुछ सेलर्स ने अमेज़न के ऊपर नाम भी रखा था, जिस तरह सैम्स क्लब है, तो उन्होंने सैम्स नहीं, वो ना रखें। उसकी ना रीजन ये है कि आपको इशू आएगा उसमें। तो वो अगर कस्टमर मैसेज कर देगा कि जो है कि मुझे प्रोडक्ट वॉलमार्ट से मिली है, वो ना बेसिकली कस्टमर को धोखा देने के लिए करते हैं कि जी हम वॉलमार्ट पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था तो वॉलमार्ट से ही हमने प्रोसेस कर दी। तो वो कहानी है वो उल्टी पड़ जाती है 90% केसेस में, वो ना करें। और दूसरा ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो तो ज़्यादातर बल्क में आपको कहते हैं कि माल आप लें, वो एक ऑर्डर तो प्रोसेस नहीं कर रहे होते, मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो उनका फिर क्या होता है? दोबारा मैं कह रहा हूँ सर, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जी वो एक ऑर्डर को तो बहुत मुश्किल से प्रोसेस करते हैं, मतलब वो तो कहते हैं कि आप हमसे बल्क के अंदर जो है वो माल लें। ओके ना, देखें जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर वो कभी भी डायरेक्टली आपके लिए ड्रॉप शिपिंग नहीं करेगा। वो आपको कहेगा कि होलसेल के लिए आपको आइटम चाहिए तो मुझे बताएं, ड्रॉप शिपिंग को छोड़ें, मेरे पास इतना ना रिसोर्सेज है ना टाइम है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई 25-30 से आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनमें से एक आधा डिस्ट्रीब्यूटर कर भी देंगे। ठीक है, वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर आपके भी आप पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलें फिर हम आज का सेशन जो है वो हम अपना एंड करते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है कि कोई बेनिफिशियल रही होंगी चीज़ें, कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा।